जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज आपको एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आज मैं आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय सिविल लाइन में आया हूं तो यहां पर मुझे खबर मिली कि एक इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के कोई बहुत बड़े पुराने कार्यकर्ता आज आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो आज कार्यालय में मैं आया हूं तो उनसे आप परिचय कराता हूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में उनसे क्या परेशानी हुई, आज़ाद समाज पार्टी में उन्होंने क्या देखा, क्यों ज्वाइन किया, उनसे बात कराता हूं, उनका नाम परिचय लेता हूं। सर, आप बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किए, आपका शुभ नाम? रामलखन गौतम। रामलखन गौतम जी है। ये किस विधानसभा से, कहाँ से हैं आप? हैं मंगोलपुरी विधानसभा। मंगोल। आप पहला सवाल रहेगा कि आप बहुजन समाज पार्टी में क्या कमी देखा जो आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा, और आज़ाद समाज पार्टी में क्या अच्छाई देखा कि आपने ज्वाइन किया? आपने ठीक पूछा। मानोर काशीराम साहब एक मिशनरी आदमी थे। मिशन के साथ हम चले, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से उनके साथ लगे रहे। उस काशीराम साहब जाने के बाद बहन जी ने सारे समाज को बेचना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, समाज को समझ लीजिए बेचना शुरू कर दिया। वो देखते देखते बर्दाश्त नहीं हुआ। 40 साल 35 साल हमने उनके साथ रहा। उसके बाद हमने पार्टी मतलब रिजाइन तो नहीं दिया, बैठ गया। किस आधार? इस आधार पे कि धीरे धीरे दिल्ली का अपनी मनमर्जी चलानी, किसी का सुनना नहीं। अगर कोई शिकायत लेके जाता उसी को पार्टी से बाहर कर देना, तो ये ठीक बात नहीं है। तो आज़ाद समाज, हाँ बोलिए। जितने पुराने नेता थे सबको धीरे धीरे जो भी ऊपर आया बढ़ के उनके बराबर का उनको निकालती गई। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य है, उसमें अरे कितने का नाम लूँ, बहुत हैं, सबको निकालती गई। लास्ट में क्या हुआ, आज समाज को बेच नहीं रही तो क्या है। आप बहुजन समाज पार्टी में किसी पद पर थे आप? अरे मैं बहुत पद ले, मैं विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, मैं महासचिव भी रहा, मैं क्या प्रभारी भी रहे। हाँ, प्रभारी भी रहा। 4 पद मेरे पास रह चुका है। कहाँ से? मंगोलपुरी विधानसभा से। अच्छा, मंगोलपुरी। हाँ। तो आज़ाद समाज पार्टी में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइन किया? कोई तो नहीं दिया है यहाँ के लिए? कोई लालच नहीं। मैं भाई चंद्रशेखर साहब को मैं बारीकी से देखा और पढ़ा और उनको देखा, सब टीवी के अंदर देखता रहा कि वो जहाँ जहाँ पूरे देश के अंदर समाज को जहाँ भी दिक्कत आई, परेशानी आई, लेडीज़ों को या जेंट्स को, गरीबों की मदद के लिए रात दिन तैयार रहे। कई बार जेल गए, सैकड़ों बार जेल गए, समाज के लिए जेल गए। तो उनके साथ ना रहें तो फिर किसके साथ रहें। आज भी वो तन मन धन से तैयार हैं लोगों को, हर गरीब के साथ देने के लिए, मजलूमों को साथ देने के लिए, तो तन मन धन से। इसलिए मैं आज़ाद समाज पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं। जैसे मानव चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ये आरोप लगता है को नौजवानों को गुमराह करते हैं और जेल में बंद कर देते हैं, तो क्या आप इस चीज़ से सहमत है, इस बात जो आरोप लगाता है? नहीं, ये झूठी बात है। ये मुझे कोई प्रमाण नहीं है, या कोई प्रमाण दिखा दे। कोई प्रमाण नहीं है, ये झूठ बात है। ये तो भाई साहब के ऊपर आरोप लगाने वाली बात है सरेआम। ये सरेआम झूठ है, हकीकत नहीं है आपको? बिल्कुल हकीकत नहीं है। तो देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वो मनवादियों का चाल है और उनको गुमराह करने, उनका हौसला गिराने के लिए ऐसे लोग दुष्प्रचार करते हैं ताकि वो समाज में काम न कर सकें। इनको पूरा उम्मीद है कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी अच्छे काम करें। और भी साथी हैं, उनसे पूछूंगा कि आखिर इनको ज्वाइन कराने वाले कौन थे। सर, इनको ज्वाइन कराने वाले आप थे? कौन था इसमें जिनको ज्वाइन कराया आपने लोग? कुरैशी साहब थे। नाम बोलिए सर। जय भीम साथियों, मेरा नाम सिकंदर कुरैशी है। मैं दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष की हैसियत आज पार्टी की सदस्यता के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ लेकर के प्रदेश कार्यालय से जा रहे हैं। आदरणीय रामलखन जी को मंगोलपुरी विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तमाम सीनियर साथियों की मौजूदगी में। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आदरणीय पुराने अनुभवों को साझा करते हुए पार्टी को आने का कार्य करेंगे
और बहुत सीनियर साथी हैं मेरे साथ नगीना लोकसभा के अंदर, जहाँ भैया ने चुनाव लड़ा 3-4 बार बिना किसी पद के, बिना किसी उसके उन्होंने अपना समय और जो भी उनकी उस कैपेसिटी बहुत पार्टी का और संगठन का साथ दिया। नगीना लोकसभा लगातार मेरे साथ जाते रहे, 4 बार वो मेरे साथ लोकसभा में भी गए, वहाँ भैया के लिए प्रचार प्रसार किया और लोगों को आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज आंदोलन के बारे में अवगत कराया, जागरूक किया और काम भी हुआ। तो साथ में यहाँ के जो कार्यालय के इंचार्ज हैं आरपी सर हैं, आपने इनके अंदर क्या देखा कि आप लोग इनको ज्वाइन करा दिया और पद भी दे दिया? दरअसल अभी सिकंदर कुरैशी जी ने जैसा बताया वो बात बिल्कुल सत्य है। राम लखन जी काफ़ी अरसे से बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, मिशन से जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी अरसे से काम करते चले आ रहे हैं। इनके आंदोलन, समाज में भागीदारी, बहुजन समाज के अंदर भागीदारी, मिशन में भागीदारी, इन सब चीज़ को देखते हुए ये चीज़ पहले ही बता दी गई थी। उस हिसाब से इनकी कार्यशैली को देखते हुए इन्हें पद नवाजा गया है। ऐसा नहीं कि कोई आएगा और पद दे दिया जाएगा। पद को यहाँ कोई मिठाई तो है नहीं कि सबको बांट दें, उसकी कार्यशैली के ऊपर पद दिया जाता है। कार्यशैली के ऊपर दिया गया है। और आपसे सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक तरफ चंद्रशेखर और दूसरी तरफ आकाश आनंद भी है, वो नौजवान, आकाश आनंद नौजवान से क्या लेना, नौजवान तो मेरा पोता भी है, मतलब थोड़ी होता है उसकी उम्र का मेरा पोता भी लिखा है पार्टी नहीं। आकाश आनंद को उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सभी पुराने इस चीज़ को जानते हैं कि राजा राम उसके उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे और सब जानते थे बनेंगे, मायावती भी कह चुकी थी। लेकिन लास्ट में ऐसा क्या आया जो उनको पद ना दे करके वो उठा करके सीधा अपने भतीजे को दे दिया और पद देते ही 2 पद दे दिया। एक तो उत्तराधिकारी बनाया, ऊपर से कोऑर्डिनेटर बना दिया और जब उसने भाषण देना चालू किया थोड़ा उसको मिर्ची लगी, भाषण उसने दे दिया भाजपा के खिलाफ, उसी पद से हटा दिया, दोनों पद से मुक्त कर दिया। तो क्या है इसमें? तो आपको पता है कि दिल्ली प्रदेश में पता है इस बात को? हाँ पता है। कौन कौन उम्मीदवार उतारे हैं? उम्मीदवार का नाम मुझे नहीं मालूम, मैं इतने बारीकी से नहीं बताऊंगा। अच्छा। जो बात है स्पष्ट है। चलो ठीक है। तो और पूछ लेते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी के सारे वर्कर यहाँ खड़े हैं तो इनसे जान लेते हो कि सर आप बताएं कि आज़ाद समाज पार्टी का क्या माहौल चल रहा है दिल्ली प्रदेश में? 2 उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए हैं, कार्यशैली क्या है और कितना वो? सबसे पहले तो सभी को जय भीम। मैं भाई भूषण कुमार चावला, दिल्ली प्रदेश से सचिव। और आज बड़ी खुशी का दिन है। राम लखन जी जो मंगोलपुरी विधानसभा से आज अध्यक्ष चुने गए हैं। और एक बात मेरे बड़े भाई सिकंदर साहब ने कही थी, जितना इनका एक्सपीरियंस है उतनी हमारी शायद उम्र भी नहीं है, बोला था ना ये बात। तो ये बहुत ही जुझारू नेता है हमारे और अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये भाई हमारे साथ जुड़े और आगे भी लेकर के चलेंगे। और जो हमारे 2 लोकसभा प्रभारी थे उनको हमने चुनाव लड़ाया, 2 लोकसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा काम हम कर रहे हैं। जन जन तक हमारे लोग जा रहे हैं और घर घर तक। एक उम्मीदवार का नाम क्या है? एक तो बबीता यादव है और दूसरे का नाम है हेमंत साहब हमारे साथ है, हेमर रिजवी जो चांदनी चौक विधानसभा से है, ठीक है ना, विधानसभा में रहती है लोकसभा। आप सब उनके प्रचार में जा रहे हैं आप? हाँ जी, लगातार हमारी तमाम टीम दिल्ली प्रदेश की वहाँ लगी हुई है और जो हमारे सीनियर साथी हैं हिमांशु वाल्मीकि जी और महेश पेवाल साहब, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब, विनय रतन सिंह साहब, उनके आदेश अनुसार हम काम कर रहे हैं। घर घर तक अपनी पार्टी को लेकर के जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है हमारी पार्टी को। तो हम यही कहेंगे कि भैया आगे तो अभी जैसे ये लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, पहले हमें घर घर जाना पड़ता था, अब हमारे घर खुद आते हैं लोग वाग। ये काम हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने इस देश के अंदर किया है और अभी नगीना बाकी है, 4 तारीख को रिजल्ट आने भी वाला है, ठीक है। अच्छा सर, आपका उम्र क्या है? लोग करेंगे बहुत सीनियर है, आपका एज क्या है? मेरी एज 66 साल है। अच्छा, तो बड़ी हर्ष की बात है कि आप 66 साल में भी अब युवा लग रहे हैं आप काम करने के लिए। ये तो हमारी अपनी, ये तो बहुजन समाज का एक
जोश होता है ना बंदे के अंदर, वो है। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। हाँ बोले सर, अभी ये देखो 65 साल को होने के बाद युवा लग रहे हैं और करें कि हम पूरा तन मन धन से इनसे साथ। देखिए, युवा जो है ना, उम्र से नहीं आंका जाता। युवा अपने मन से युवा होता है, मन जीते जग जीते। आज भी राम लखन जी के अंदर वही ऊर्जा, वही उमंग, वही उत्साह है जो आदरणीय मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम करते हुए इनके साथ था। आज आदरणीय राम लखन जी विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये बाई चांस हमारे कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी नहीं हैं, ये बाई चॉइस हमारे पदाधिकारी हैं, क्योंकि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब के जीवन से प्रेरित होकर के, उनके संघर्षों से प्रेरित होकर के, आदरणीय वीरेंद्र रतन साहब के संघर्षों को देखते हुए, आदरणीय हिमांशु वाल्मीकि जी के संघर्ष को देखते हुए, आदरणीय महेश पेवाल जी के दिल्ली के अंदर संघर्ष को देखते हुए, और हमारे तमाम साथी मौजूद हैं यहाँ पर। आदरणीय चावला जी हैं, वीर सिंह जी हैं, और हमारे सबसे पुराने साथी आर.पी. अम्बेडकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में ये सारा कार्यालय चलता है। आदरणीय शशिकांत जी बहुत पुराने और सीनियर साथी हैं हमारे कोहली साहब हैं, और हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर लगातार, मैं बता रहा हूँ आपको, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ दिल्ली समेत पूरे भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे ऐसे सीनियर साथी हमारे साथ राम लखन जैसे जुड़ते जा रहे हैं। मैं शशिकांत जी आए हुए हैं, तो इनसे भी पूछ लेता हूँ। शशि जी, अब आपके तो कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो आप इस कुनबा को कितना आप वोट में इनको जमीन पर लड़ने के लिए तैयार करेंगे सर? सर, मैं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे साथ जो है ऐसे जो है पुराने जो है कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो 1984 से जो है संघर्ष है और बहुजन हुए हैं, तो हमारे को ऐसे ऐसे जो है अनुभव मिलेंगे। हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे अंबेडकर जी हैं, हमारे कुरैशी जी हैं, चावला जी हैं, वीर सिंह जी हैं, जैसे हमारे बड़े सीनियर जो है नेता जो है हमारे को अगर निर्णय ले रहे हैं, तो ये तो बड़ा सराहनीय है। और हमारे राम लखन जैसे जो अनुभवशील को लेंगे तो हमारे को इनसे कुनबा बढ़ेगा। जी, अच्छी बात है, कुनबा बढ़ेगा। लेकिन सर एक मैं अपना एक मिनट सर आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे जो एक भ्रम वो पैदा हो रहा है, कि शक पैदा हो रहा है कि आज बहुजन समाज आपस में बट रहा है। एक बहुजन समाज पार्टी है, एक आज़ाद समाज पार्टी है, ये परिवार तो एक ही विचारधारा है, तो आपस में बट रहे तो मनुवाद तो हावी होगा सर। इस तरह से हम बटेंगे तो नहीं सर, जो लड़ाई लड़ रही जा रही है वो एक्चुअली जो है सबसे वारिस जो कांशीराम जी के वारिस एक तरह का उत्तरदायी वो हम मान्यवर चंद्रशेखर भाई है, क्योंकि वो ज़मीन से लड़ रहे हैं और उनके विचारों से, उनकी लड़ाई से हमारा समाज जो है एकजुट हो रहा है और आ रहा है। उनके विचारों से जो है समझ करके और जुड़ रहे हैं हमारे से। युवा तो आज आकाश आनंद के साथ भी जुड़ रहा है, तो अब चंद्रशेखर भी एक तरफ है, तो युवा और समाज बट नहीं रहा सर? नहीं, वो जो युवा है वो खाली जो है इनकम, एक तो होती है दो तरह की वो होती है पढ़ाई, एक तो ये होती है इनकम के लिए, एक होती है सोशल के लिए, जो सामाजिक ज्ञान। उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है अभी, सोशल का किनको ज्ञान? आनंद जी को। उनको सिर्फ जो इनकम के वो पढ़ाई करके बाहर से आए हैं, लेकिन वो अभी उनको 10-20 साल लग जाएंगे उसके लिए। और वो हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सर आप कैसे कह रहे हो? अभी देखो समाज में निकले कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया, वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी तो FIR दर्ज हुआ सर। FIR दर्ज हो गए तो 1 मिनट के अंदर जो बहन जी ने निकाल भी तो दिया, उनको बाहर कर दिया, क्योंकि उनको जो विचारों से नहीं मेल खाया। जो मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी का जो मेल है उनको नहीं मेल खाया, जो उनकी विचारधारा है। और उनकी क्या विचारधारा है, वो बीजेपी की विचारधारा है या उनकी विचारधारा है, नहीं गया 1 मिनट के अंदर दोनों पदों से मुक्त कर दिया। तो देख सकते हैं किस तरह के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता तार्किक बात से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मैं वीर सिंह जी हैं, इनसे मैं पूछूंगा सर आप क्या कहेंगे? एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरी में आकाश आनंद, समाज गुमराह हो रहा है सर। सर सभी को सबसे पहले जय भीम। ये लड़ाई संविधान बचाने की है और ये देश का आखिरी चुनाव है। ऐसे ऐसे साथी मिलेंगे तो हम संविधान भी बचाएंगे, उसको पूरा लागू भी करवाएंगे। उनको शर्म नहीं आती है कहते हुए हमें 400 पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे।
देशद्रोह है ये। अरे कहाँ आप बात कर रहे हो, बोलते बाबा साहब आएंगे तो भी संविधान बदलेंगे। अब मान तो रहे हैं, कौन कह रहे हैं संविधान बदलेंगे? अब मोदी आके बोल रहे हैं कि संविधान नहीं बदलेगा। अरे पत्रकार महोदय, वर्ल्ड की सबसे बड़ी झूठी मशीन है वो। रोजाना स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। संविधान को खतरा है। कब से खतरा है? 26 जनवरी 1950 से ही खतरा है। आरएसएस और संघ ने कभी संविधान में विश्वास नहीं किया, और ये दो लोगों के हाथ में, दो गुजरातियों के हाथ में दोनों देश सौंप दिया। जो बाबा साहब ने भी 11 दिन में गुजरात छोड़ना पड़ा था, उनको जगह नहीं मिली रहने के लिए। क्या बात करते हो आप? मोदी पे कोई किसी प्रकार का विश्वास नहीं। ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं, झूठे हैं, और सारा देश अंबानी अडानी को बेच दिया। कहाँ गई वो वादे, कहाँ गई? बहुत हुई महंगाई की मार। अब क्या मोदी सरकार महिलाओं का सामान? मोदी जी कोई अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको भरोसे नहीं कर रहे हो। मैं 10 साल में चैलेंज करता हूँ, आर्गूमेंट करने को तैयार हूँ। एक काम बताए जो देश के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए संविधान के मुताबिक एक भी काम किया हुआ। तो सारे काम संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपनी इच्छा अनुसार पास कर रहे हैं। ये देश के साथ बड़ा धोखा है। मोदी भगाओ, संविधान बचाओ। कैसे बचाओगे संविधान? आप हमारे साथी इतने सीनियर साथी हैं, भाई चंद्रशेखर जो आज़ाद, आज आपको सभी को सुनकर ये चर्चा हुआ और खुशी भी होगी। इस 75 साल की आज़ादी में आज तक कोई भी चुनाव में संविधान मुद्दा नहीं बना था। जो भाई चंद्रशेखर आंदोलन में सबसे पहले संविधान लेकर चलते थे, अब जो है संविधान जो है, राहुल गांधी को भी याद आ गया, मोदी जी को भी संविधान याद आ गया। अब सब संविधान लेकर चलने लगे हैं। ये शुरुआत करने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, मैं उनको सलाम करता हूँ। आप चंद्रशेखर भाई को सलाम करते हैं कि उन्होंने संविधान पकड़ने की समाज को आदत दे दी, और राहुल गांधी भी आज संविधान लेके चल रहे हैं। ये चंद्रशेखर जी ने सीख दिखाया, बताया। तो इस तरह से और भी साथी हैं। कोहली जी, कैसे कहेंगे, आपका साथी गुणबल बढ़ता जा रहा है, आपको क्या एहसास हो रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि लखन साहब हमारे बीच में आए। हम ये 65 साल से ऊपर के, हमें भी इनसे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि अभी हम लोग राजनीति में कम हमें, हाँ, तो इसमें अब ये जो जितने जो हमारे सीनियर साथी हमारे बीच में जो आ रहे हैं, इनसे हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी। और रही उसकी के चुनावों की, कि वो 400 पार करेंगे, 400 तो का वो 200 भी पार नहीं करेंगे, उनकी ये बोलने की खाली थंकिंग है। आपके कैंडिडेट का क्या हाल है सर? हमारे कैंडिडेट के ठीक है, हमारे कैंडिडेट बढ़िया है। डेली कैंपेन चल रही है, डेली आना जाना, हम लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। इसका खेल बिगाड़ेंगे? खेल बिगड़ रहा है बीजेपी का। हाँ, मोदी का खेल। तो और लास्ट में सर, आपका परिचय क्या है? सर मैं हूँ जो सभी को जय भीम। मैं प्रकाश कुमार सीमापुरी विधानसभा अध्यक्ष। बाकी सर हमारे आए हैं गौतम जी, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि ये आज़ाद समाज पार्टी के सारे, अभी आपने एक क्वेश्चन किया। हाँ सर, युवा के बारे में, कि आनंद जी हाँ युवा हैं, वो कर रहे हैं, इलेक्शन में आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीच दे रही है। वो उनको उत्तराधिकारी बना दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब आप एक चीज़ देखिए, समाज को आपने कहा ना कि डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कौन कर रहा है ये देखना पड़ेगा। यही लोग देख रहे हैं, देख के समझ रहे हैं, तब जाके लोग विचारधारा को, उनकी विचारधारा को छोड़ के इधर आ रहे। युवा नेता हैं, कब जब इलेक्शन आता है तब सिर्फ उनकी स्पीच दिखाई देती है, और उसके पहले सोए रहते हैं। बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो देख सकते हैं, नोट करने वाली बात है। इन्होंने कहा है कि आकाश आनंद जब चुनाव आता है तभी रोड पे आते हैं, बाकी दिन नहीं आते। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। इसके पहले बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन में मैं एक एक करके गिना सकता हूँ। किसी भी आंदोलन में इनका ना तो कोई जल्दी टूट आता है, ना ही कोई आंदोलन में कोई भागीदारी होती है। जो भी है, चंद्रशेखर एक ऐसे इंसान है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सारे आंदोलनों में भाग लेते हैं और सबको जोड़कर एक साथ चल रहे हैं। तो ये किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, ये तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने का काम उन्होंने किया है, और वो सिर्फ इलेक्शन तक हैं। इलेक्शन के बाद फिर वो सो जाएंगे। तो आप जो ना, मैं एक बात, हाँ बोलिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद का नाम वर्ल्ड की पत्रिका टाइम्स नाउ में आया है, फर्स्ट कवर पेज पर। यहाँ का दलाल मीडिया, भांड मीडिया या अखबार किसी ने छापा नहीं। भाई चंद्रशेखर दिन रात 24 घंटे, जहाँ भी पूरे भारत में अत्याचार होता है,
बहुजनों के साथ, महिलाओं के साथ वहाँ छाती ताड़ के खड़े होने वाले एक भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और कोई नेता किसी भी पार्टी का हो तो मुझे बताइए आप। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद अब क्या दिल्ली में यहाँ कंपेनिंग करने के लिए आने के लिए आप कोई मैसेज है आप लोगों के पास? अभी कई सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं भाई साहब, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी। इनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। बहुत बिजी शेड्यूल है और इस मनुवाद को की जड़ को खोखला करेंगे भाई साहब। तो देख सकते हैं कि इस तरह से मनुवाद का जड़े खोखले जो है खोदेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। तो मैं आपको आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय दिल्ली से मैं आपको ज़मीन पर आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं मेवालाल बहुजन समाज दिल्ली से बोल रहा हूं सर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर हमारा काम अच्छा लगे। और इन सब जितने आपको देख सकते हैं इनके विचारों का आप प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि ये इन सब के विचार कैसे लगा। मैं मेवालाल, जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।